नमस्कार दोस्तों, जोश जगाओ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी प्राइवेट जॉब करते हैं? क्या सभी मेहनत के बाद भी आपने वो पहचान नहीं पाई? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले उन करोड़ों कर्मचारियों की असलियत की। भारत में करोड़ों लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि आईटी, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग और खासकर हेल्थ केयर, अपनी रोटी रोजी जीविका चलाने के लिए। सरकारी सर्वे के अनुसार 12 करोड़ लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहीं आईटी सेक्टर में कुल मिलाकर 54 लाख लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये संख्या जितनी बड़ी है, वही समस्या इससे कई ज़्यादा गंभीर है। आज के दौर में जॉब सिक्योरिटी एक सपना बन चुका है। किसी भी समय कंपनी डाउनसाइजिंग के नाम पे आपको जॉब से निकाल भी सकती है। जॉब परफॉर्मेंस के नाम पे भी आपको जॉब से निकाल सकती है। आज छोटा हो या बड़ा शहर हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है। प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले बहुत कर्मचारियों को ईएसआई, पीएफ, ग्रेच्युटी की सुविधाएं नहीं मिल पाती। वो मेडिकल और पेंशन जैसे सुविधाओं से वंचित है। खासकर जब आपके घर में किसी का कोई बड़ा इलाज हो रहा है, खर्चे बहुत है, तब विपदा आ जाती है। आज 9 to 5 जॉब ये बीते ज़माने की बात हो गई है। अभी 10-10, 12-12 घंटे काम करवा लेना आम बात हो गई है, वो भी बिना ओवर टाइम के। इससे मानसिक तनाव और थकावट बढ़ रही है। फैमिली लाइफ भी हैम्पर हो रही है। अब बात करते हैं सबसे सीरियस प्रॉब्लम की, ऑफिस की राजनीति और ग्रुपिज्म, आम शब्दों में लॉबीबाजी। दोस्तों, इससे क्या होता है, कई टैलेंटेड और मेहनती कर्मचारी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो किसी लॉबी का हिस्सा नहीं होते। और जो बॉस के पसंदीदा और खास होते हैं, वो प्रमोशन पाके आगे निकल जाते हैं। कुछ कामचोर एम्प्लॉयज़ ग्रुप बनाकर अच्छे कर्मचारी की छवि खराब करते हैं, उनसे उनका क्रेडिट ले लेते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट में पक्षपात करते हैं। जो अच्छे एम्प्लॉयज़ सच बोलते हैं, उन्हें कामचोर एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लमैटिक, नेगेटिव और एडजस्ट ना होने वाले कह के साइडलाइन कर देते हैं। सालों काम करने वाले अच्छे कर्मचारियों को न ही प्रमोशन मिलती है, न ही इज्जत। वहीं कंपनियां परफॉर्मेंस रिव्यू के नाम पर एक रिपोर्ट जारी कर देती है, लेकिन डिसीजन तो पहले से तय होता है। इससे अच्छे एम्प्लॉयज़ निराश हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है और उनका भरोसा टूट जाता है कंपनी के प्रति। लगातार टारगेट प्रेशर, बॉस की डांट, जॉब इनसिक्योरिटी और पॉलिटिक्स का माहौल, इससे कर्मचारियों के स्वास्थ्य में भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। वो अस्वस्थ हो जा रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी और बर्नआउट आजकल हर प्राइवेट कंपनी के ऑफिसों में देखने को मिल रही है। दोस्तों, फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। बस में मेरे साथ ही एक लड़की जाती थी प्राइवेट जॉब करने। वो सेल्स मार्केटिंग में थी। उसका नया नया जॉब लगा था, ग्रेजुएशन करते हुए। तो मैं उसको देखता था। बहुत दिन तक मैंने नोटिस किया कि वो डिप्रेशन में है, अपने में खोई हुई है, मुँह उदास। तो एक दिन जब हम बस से उतरे, हम लोग एक ही स्टॉपेज में उतरते हैं अपने घर में आने के लिए, मैंने उससे पूछ ही लिया क्या हुआ। उसने बोला, सेल्स का प्रेशर है, बॉस तो बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहा है, हर वक्त लगता है कि आज नहीं तो कल काम चला जाएगा, और मुझे ये काम ज़रूरी है, इनकम करना ज़रूरी है, फैमिली की हालत ही कुछ ऐसी है, तो मैं क्या करूँ। मैंने उसे बोला कि जो भी बॉस बोल रहा है उसे दिल में मत लगाओ, दिमाग से सोचो और अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने का कोशिश करो। दोस्तों, प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब आप नया नया जॉब करते हो ना, तब वो आप पर्सनली ले लेते हो। बॉस अगर आपको डांट रहा है तो आप सोच रहे हो कि अरे मुझे ऐसा कर दिया। लेकिन आपको ये सोच बदलना होगा। आप वहाँ जा रहे हो, आपकी तरह और कहीं भी डांट खा रहे हो, आप भी वैसा ही खा रहे हो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन दिमाग में बिठा लो कि कारण क्या था, क्यों मुझे डांट पड़ा और मैं इसे सुधारूँ कैसे। तो मैंने यही बात उस लड़की को सिखाया और वो आज भी काम कर रही है। दोस्तों, अब ये एम्प्लॉयज़ जाए तो कहाँ जाके बोले कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें ठीक से सैलरी पैकेजेस नहीं मिल रहे हैं, दूसरे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, जॉब इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। हर दिन काम में जाते हैं तो मेंटल प्रेशर लेके जाते हैं कि आज क्या होगा, परफॉर्मेंस कर पाएंगे या नहीं।
एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। अक्सर देखा गया कि वहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ एज एन अननोन अपना आइडेंटिटी छुपा के वो कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन उसका हल क्या निकलता है? वो कंपनी के टॉप लेवल के सीनियर मैनेजर्स या कुछ ऑनर उस पर रफा दफा कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर सिस्टम बदलना है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट को रूट में जाके थॉरोली आपका इन्वेस्टिगेशन करना होगा। रूटीनली जैसे छापा मारते हैं, रूटीनली सरप्राइज विजिट करना होगा प्राइवेट कंपनीज़ के ऑफिसों में, एम्प्लॉयज़ के साथ बात करना होगा, उनके रिलेटेड जॉब से, जॉब एक्टिविटीज़ उनको क्या क्या करना पड़ता है, ड्यूटी आवर क्या है, हाँ क्या पैकेज मिल रहा है, वगैरह वगैरह। और दोस्तों, सैलरी पैकेज ये एक बहुत बड़ा इशू है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा कोई स्पेशलाइज्ड क्वालिफ़िकेशन ऐसा कुछ है नहीं, तो क्या हुआ कि बैक ऑफिस ऑपरेशन में काम मैं भी कर रहा हूँ, तो मुझे जो सैलरी स्टार्टिंग में मिल रहा था उससे कई ज़्यादा परसेंटेज सैलरी एक नए एम्प्लॉय जो आया है उसको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने बहुत बड़े कोई इंस्टीट्यूट से उसने एक प्रोफेशनल कोर्स किया। उसको हालांकि जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऐसा आप कहते हैं ना, बहुत आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो बोलेंगे कि सैलरी पैकेज आपका मंथली या एनुअली इतना मिलेगा, हम इतने बड़े बड़े कंपनीज़ में जॉब प्लेसमेंट करवाते हैं आप लोगों का। तो ये चीज़ भी सुधारना होगा, कंपनी को अपना मेंटालिटी बदलना होगा। जो टैलेंटेड है, जिसमें क्वालिटी है, जो काम को पकड़ के कर सकता है अच्छे से, आप उस पर गौर करें। बेस्ड ऑन दैट आप सैलरी स्ट्रक्चर या सैलरी पैकेज या पर्टिकुलर अगर कोई एम्प्लॉय आउट परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से उसको आप फैसिलिटी दो, उसका सैलरी बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि एक बंदा 2 साल से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन उसका क्वालिफ़िकेशन खैर जो भी हो, उस वजह से उसका जो पे स्केल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और कोई उसके जगह में फ्रेशर आ गया और उसको उसका लगभग डबल तो नहीं, लेकिन लगभग 30-40% इंक्रीमेंट ज़्यादा उसको मिल गया एकदम से। तो ये नहीं होना चाहिए। इससे एम्प्लॉयज़ के बीच में मतभेद हो जाता है, उनके अंदर का रिलेशनशिप ख़राब होता है। अगर कोई किसी को पूछने जाए कि ये ज़रा बता दो, ये मुझसे हो नहीं रहा है, इसको कैसे करते हैं, तो वो बंदा बताएगा नहीं, क्योंकि उसके भी तो अंदर एक दुख है, उसके अंदर भी एक जेलसी काम कर रहा है कि यार ये कैसे ऐसे काम जानता नहीं है, मुझसे पूछ पूछ के काम कर रहा है और मुझसे ज़्यादा सैलरी लेके जा रहा है। अभी इसको आए हुए कुछ महीने हुए हैं, कुछ दिन हुए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। कंपनीज़ के एचआर डिपार्टमेंट को ये सब देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। दोस्तों, अब इस प्राइवेट सेक्टर जॉब में ये जो सारी प्रॉब्लम है जिसे लेके हमने अभी बात की, इसका सलूशन क्या है? हर प्राइवेट कंपनीज़ को चाहिए कि वो मेरिट के आधार पे एक सिस्टम बनाए। एचआर डिपार्टमेंट को एक्टिव रहना पड़ेगा, उन्हें बारीकी से हर प्रॉब्लम, हर कंप्लेन को ध्यान से सुनना पड़ेगा और उसका हल निकालना पड़ेगा। हमारे एचआर डिपार्टमेंट को पारदर्शी होना पड़ेगा। जो कर्मचारी है उनके योग्यता को देखते हुए उनको प्रमोशन देना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा उस ढंग से। उनका वर्क बैलेंस, वर्क प्रेशर और मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ताकि वो हर दिन आए तो जोश से काम करे। ऐसा नहीं कि कोई मेंटल प्रेशर हो। दोस्तों, विसल ब्लोअर पॉलिसी और फेयर अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए। अब ये विसल ब्लोअर पॉलिसी क्या है? हालांकि ये विसल ब्लोअर पॉलिसी सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के लिए ही है, अकॉर्डिंग टू विसल ब्लोअर पॉलिसी एक्ट 2014, लेकिन ये पॉलिसी हर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में लागू होना चाहिए। अब दोस्तों, इसमें होता क्या है? मान लीजिए कोई कर्मचारी पक्षपात का शिकार हो रहा है, तो बड़े ही गोपनीय तरीके से वो अपने कंप्लेंट को एचआर डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट को बता सकता है थ्रू कोई ईमेल या कोई ड्रॉप बॉक्स कंप्लेन या सजेशन का। इसके ऊपर वो एचआर काम करेगा, कार्रवाई करेगा और एक हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए वो उन सिस्टम नियमों को लागू करेगा, ताकि हर एम्प्लॉय को लगे जो हम काम करने आ रहे हैं, इतना वर्क हार्ड कर रहे हैं, तो इन रिटर्न कंपनी हमें रिवॉर्ड दे, अच्छा सैलरी पे ऑफ करे, ताकि हमको लगे कि हाँ, हमें बहुत अच्छा एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। दोस्तों, कई बड़े कंपनियों में एथिक्स कमेटी भी होती है, जो कि इन बातों का ध्यान रखती है कि कंपनी में जो भी हायर किए जा रहे हैं, जो भी रिक्रूटमेंट हो रहा है,
कहीं उसमें करप्शन तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, इसमें कोई फ़ायदा तो नहीं है किसी एम्प्लॉय या मैनेजर का। तो ये सब ध्यान रखते हुए देखिएगा, खासकर उन कंपनीज़ में वर्क प्रेशर तो रहता है, लेकिन वहाँ का जॉब इन्वायरमेंट भी बेटर होता है। एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन बहुत हद तक होता है। तो दोस्तों, आखिर में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय ना बने, स्मार्ट वर्किंग एम्प्लॉय बने। काम करे, नपा-तुला काम करे, परफेक्ट काम करे, ताकि आप एचआर और बॉस के नज़रों में आएँ, और जो भी आपके सजेशंस है या जो भी आपको कमियां लग रही है, उसको लेके आप जाके डिस्कस करें अपने एचआर या बॉस के साथ, ताकि वो भी जान पाए कि हाँ, ये कंपनी के बारे में क्या सोचता है, ये इन फ्यूचर कंपनी को 5 या 10 साल में कहाँ खड़ा होकर देखना चाहता है। तो उस हिसाब से वो आपके कंट्रीब्यूशन को भी गौर करेगा और आपको एक अपना अहम हिस्सा मानेगा मैनेजमेंट का। तो दोस्तों, इससे फ़ायदा किसको होगा? एक ईमानदार कर्मचारी को, कंपनी को, ताकि समय रहते वो इन बातों को गौर करे और इसका निराकरण करे, ताकि कंपनी तरक्की करे। कंपनी तरक्की करेगी तो दोस्तों, कर्मचारी भी तरक्की की ओर जाएंगे। तो दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार होती है, अंदर से उतनी चुनौती भरी होती है। अगर आपको ये सब जानकारी उपयोगी लगी तो आप इसको लाइक करें और इसे जितने अपने दोस्तों के साथ हो, अपने कॉलीग के साथ हो, शेयर करें इस वीडियो को। दोस्तों, मैं बार बार बोलना चाहूँगा कि आप अपने अनुभव को नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज मिला हो तो इस चैनल से। नमस्ते दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ।